फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह को बंद कर दिया जाता है और गांधी जी को रियलाइज होता है कि अगर उन्हें आगे इन फ्यूचर और सत्याग्रह करने हैं तो जो सत्याग्रहीज हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनके उनको भी अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कहानी में छोटे छोटे ट्विस्ट जो बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी हिस्ट्री में। बेसिकली होता क्या है, जैसे ये सत्याग्रह बंद होता है कांग्रेस के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो सीनियर लीडर्स का होता है, जैसे मोतीलाल नेहरू जी, सी आर दास जी, जो चाहते थे कि हम सत्याग्रह ना करें, हम इलेक्शंस को लड़ें, इलेक्शंस में जीतकर थोड़ी सी पावर हासिल करें, जिसके लिए ये लोग स्वराज पार्टी भी बनाते हैं। और एक ग्रुप था यंग लीडर्स का, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका ये मानना था कि हम इलेक्शंस को अभी भी बॉयकॉट करें और बड़े बड़े सत्याग्रह करते रहें ताकि हम डायरेक्टली ब्रिटिश को भगा ही सकें देश से। ऐसे में कांग्रेस के अंदर टेंशन क्रिएट होना बहुत ऑब्वियस था। उसी टाइम पर पूरे इंडिया के जो आम आदमी थे वो भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का साफ साफ इम्पैक्ट दिख रहा था। मार्केट कोलैप्स हो चुके थे, प्राइसेस बिल्कुल गिर चुकी थी चीज़ों की। तो इंडिया का जो कॉमन मैन था वो बड़ा ज़्यादा सफ़र कर रहा था। इस मौके पर क्या किया जाता है, ब्रिटेन में जो टोरी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, वो इंडिया के लिए एक कमीशन बनाती है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसका नाम इसलिए था क्योंकि इसके जो लीडर्स थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। इस कमीशन का काम था कि ये इंडिया में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं तो इसकी वजह से ये कमीशन इंडिया में आती और इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन हो रखा है इम्प्लीमेंट, इंडिया में जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रखी है उनको रिव्यू करती और अगर कोई इसमें चेंज करना होता, जो भी रिफॉर्म करना होता, उसका सजेशन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती। अब प्रॉब्लम ये थी, ये जो कमीशन भारत आ रही थी जिसको बनाया गया था भारत के लिए, इसमें एक भी इंडियन मेंबर था ही नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई, इंडिया की क्रिकेट टीम में कोई भी इंडिया का खिलाड़ी ही नहीं था। तो बिल्कुल वही बात थी, कोई सेंस होना ही नहीं था इस बात का। तो जब ये साइमन कमीशन इंडिया आती है तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई तुम इंडिया के लिए कमीशन बना रहे हो, इंडिया का एक भी मेंबर नहीं। तो जब ये 1928 में इंडिया आती है तो इनको स्लोगन्स के साथ वेलकम किया जाता है, गो बैक साइमन। ऐसी सिचुएशन में अगेन पूरे देश में टेंशन का माहौल तो था ही और छोटे बड़े कदम बार बार उठाए जा रहे थे ताकि लोगों को एक साथ लाया जा सके और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू जी भी एक छोटा सा कदम उठाते हैं। वो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में ये डिक्लेयर करते हैं कि अब से हम 26 जनवरी को ही इंडिया का पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, यानी इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। उस टाइम पर इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में कि अब से हम क्या करेंगे, अब से हम 26 जनवरी को इंडिया का पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। उनको लगा था ये करने से इंडिया के लोगों के अंदर बहुत मोटिवेशन आएगी, इंडिया के लोग एक साथ आ जाएंगे और ये बहुत सक्सेसफुल स्टेप होगा। बट ये स्टेप भी उतना सक्सेसफुल नहीं होता है और ये छोटे बड़े स्टेप्स लगातार हुए नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह के बाद। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हमें एक बड़े सत्याग्रह की ज़रूरत थी। तो क्या एक बड़ा सत्याग्रह हुआ या नहीं हुआ, जानते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।